Why divine masculine pulls away when they feel so deeply. Om Namah Shakti Shivaya guys, welcome back to my channel. This is another video for our series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के कोर वुंड्स को. आई होप यू विल लाइक माई वीडियो. लेट्स डाइव डीपर. आपने नोटिस किया ही होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइंस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते. वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बोलते नहीं, फील करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, कनेक्शन को डीपली महसूस करते हैं लेकिन अचानक दूर चले जाते हैं. और फिर डिवाइन फेमिनाइन सोचती है अगर वो मुझसे प्यार करता है तो भाग क्यों रहा है. लेकिन डियर डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मैस्कुलाइन का साइलेंस हार्ट रेट नहीं होता, वह उसका अनहील्ड वुंड होता है. आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन के सबसे गहरे वुंड्स में से एक, फियर ऑफ वुल्नरेबिलिटी के बारे में. हम इसे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे. क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का पेन अक्सर दिखाई नहीं देता, वो बहुत डीपली अंदर छुपा हुआ बैठा होता है. साइकोलॉजिकल लेवल पर वुल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस ओपनली फील करना, अपने फियर्स एडमिट करना, अपनी वीकनेस दिखाना और किसी के सामने इमोशनली नेकेड हो जाना. लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल मत बनो, फीलिंग्स को दिखाना वीकनेस है. धीरे धीरे एक छोटा बच्चा सीखने लगता है कि सर्वाइवल के लिए इमोशन सप्रेस करना ही पड़ेगा. अगर चाइल्डहुड में इमोशनल नेगलेक्ट हुआ हो, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मिली हो, वुल्नरेबिलिटी पर शेम मिला हो, प्यार परफॉर्मेंस बेस्ड हो, मतलब एक छोटे बच्चे को ये लगे कि अगर मुझे किसी से प्यार पाना है इंक्लूडिंग पेरेंट्स तो मुझे अर्न करना होगा, उसके लिए कुछ काम करना होगा, तभी मुझे इनाम के रूप में प्यार मिलेगा, या फिर ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो. तो मैस्कुलाइन एनर्जी ना एक प्रोटेक्टिव वॉल बिल्ड करना शुरू कर देती है. वो सबकॉन्शियसली बिलीव करने लगता है कि अगर मैं इमोशंस दिखाऊंगा तो हर्ट हो जाऊंगा, अगर मैं किसी को बहुत करीब आने दूंगा तो वो मुझे कंट्रोल करेगा या रिजेक्ट कर देगा. और यही फियर एडल्टहुड में रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है. अब इसके स्पिरिचुअल साइड समझते हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन एक वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी का करियर होता है. डिवाइन मैस्कुलाइन सोल्स ने ना लाइफ टाइम तक इनफैक्ट सारे मैस्कुलाइन सोल्स ने लाइफ टाइम तक इमोशंस सप्रेस किए हैं, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी की है, सर्वाइवर मोड में जिया है, बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया है, इन सब की वजह से उनका हार्ट चक्र हमेशा क्लोज रहा है. इसीलिए डिवाइन मैस्कुलाइन सोल लेवल पर लव तो चाहते हैं लेकिन इंटीमेसी से डरते हैं, क्योंकि ट्रू इंटीमेसी सारे मास्क तोड़ देती है. और डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर मास्क के पीछे जीने के आदी होते हैं. जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है ना, तो उसे पहली बार ये फील होता है कि कोई उसकी सोल को देख सकता है. ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है और साथ में टेरिफाइंग भी. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उसके सप्रेस्ड इमोशंस को ट्रिगर करती है, उसके इनर चाइल्ड को एक्टिव करती है, उसके हिडन फियर्स बाहर लाती है और उसके इमोशनल वॉल्स को क्रैक करना शुरू करती हैं. और यही रीज़न है डिवाइन मैस्कुलाइन शुरुआत में ओपन लगते हैं फिर अचानक विड्रॉ कर जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन जितना डीप होता है डीएम का फियर उतना ही ज़्यादा एक्टिव होने लगता है. वो सोचता है अगर मैंने खुद को पूरी तरह ओपन अप कर दिया ना तो मैं हर्ट हो जाऊंगा. वो सोचता है अगर ये कनेक्शन फेल हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा. उसे लगता है कि ये लड़की मुझे हर्ट करके जाए या मुझे छोड़ के जाए, उससे पहले मैं ही इससे दूरी बना लेता हूँ, इससे मैं अपने आप को हर्ट होने से बचा लूँगा. और इसीलिए वो अवॉइड करता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, वर्कोहॉलिक बन जाता है, इमोशनली अनअवेलेबल होता है, आपको घोस्ट करने लगता है, या सबसे बड़ी बात वो किसी कार्मिक डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाता है, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में चला जाता है. लेकिन सच ये है डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा कनेक्शन से नहीं भाग रहा होता,
वो अपने इमोशंस की इंटेंसिटी से भाग रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप समझिए। अवॉइडेंस का मतलब लैक ऑफ लव नहीं होता। कई बार अवॉइडेंट पीपल फील तो बहुत डीपली करते हैं, बस उसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। उनका नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो इंटीमेसी को डेंजर की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि पास्ट में इस इंटीमेसी को यूज़ करके उन्हें बार बार हर्ट किया गया है। इसीलिए जब कनेक्शन बहुत डीप हो जाता है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, और यही ट्विन फ्लेम डायनामिक में अक्सर दिखाई देता है। डिवाइन फेमिनाइन क्लोजनेस चाहती है, डिवाइन मैस्कुलाइन स्पेस लेना चाहता है। डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल एक्सप्रेशन चाहती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन शट डाउन हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना, बचाना चाहती है। ऑन द अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलाइन ओवरवेल्म होकर डिसअपियर हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअली देखा जाए ना, तो यह सिर्फ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज के वुंड का कोलाइजन होता है। डिवाइन फेमिनाइन अबैंडनमेंट वुंड को हील कर रही होती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन वुलनरेबिलिटी वुंड को हील कर रहा होता है। एक को डर है मुझे छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को डर है अगर मैं ओपन अप हो गया तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। और बस यहीं पे ये दोनों एनर्जीज रनर चेजर डायनामिक को क्रिएट करती हैं। अब सवाल आता है कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन इंटेंशनली हर्ट करता है? इसका जवाब है डियर डिवाइन फेमिनाइन, यस समटाइम्स दे डू, लेकिन हर बार वो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, ये मुझे छोड़े उससे पहले मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये मुझे हर्ट करे उससे पहले मैं इससे दूरी बना लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के चलते, इस थॉट के चलते, इस सबकॉन्शियस बिलीफ के चलते आपको डिवाइन मैस्कुलाइन इंटेंशनली हर्ट करता है। आई एम सॉरी गाइस। क्योंकि सरप्रेस्ड इमोशंस डिसअपेयर नहीं होता, वो आपके अंदर रहता है और अंदर ही अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करते रहता है। दैट्स वाई डिवाइन मैस्कुलाइन नम फील करते हैं, डिसकनेक्टेड फील करते हैं, एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, लोनलीनेस महसूस करते हैं और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सारे हर्ट्स, पास्ट वुंड्स सबके कारण उनके भीतर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो अभी भी स्कैर्ड उनके अंदर दुबक के बैठा हुआ होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे डर होता है रिजेक्शन का, उसे डर होता है फेलियर का, उसे डर होता है इमोशनल एक्सपोजर का। और स्पिरिचुअल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग अक्सर हार्ट चक्रा ओपनिंग से जुड़ी होती है। यस, ये जो हीलिंग होती है वो डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग रूट से डिफरेंट जाती है। डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल वे पे हील करती हैं, मेडिटेशंस एंड चक्रा बैलेंसिंग एवरीथिंग। डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग लॉजिकल माइंड से ऑपरेट होती है, लेकिन हार्ट ओपनिंग हमेशा पेनफुल होती है और इसको डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, राइट? याद करिए, जब आपको हर्ट मिला, जब सेपरेशन हुआ, तब आया आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल। तब आप याद करिए आप कितनी ज़्यादा हर्ट थी, और उसके बाद अभी आप जितनी हील हो चुकी हैं उसके लिए आपने कितना टाइम लिया। तो ये टाइम डिवाइन मैस्कुलिन को भी लगेगा हील होने के लिए। सो प्लीज़ माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को स्पेस दीजिए, उसे टाइम दीजिए। क्योंकि जब हार्ट ओपन होता है ना, तो सिर्फ लव बाहर नहीं आता, पुराना दर्द बाहर आता है, पुराने इमोशंस, पुराने बिट्रेयल्स, पुराने हर्ट बाहर आते हैं, पुरानी शेम, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। और यही रीज़न है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकनिंग फेज में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है। इन सब के कारण वो आइसोलेशन चूज़ करते हैं, क्योंकि सोल तो उन्हें फोर्स कर रही होती है कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिले,
लेकिन उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो रेजिस्ट कर रहा होता है। अब हीलिंग की बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग तब शुरू होती है जब वो पहली बार ये एक्सेप्ट करता है, मैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए इमोशन सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रू मैस्कुलाइन एनर्जी इमोशनलेस नहीं होती। जो हेल्दी मैस्कुलाइन होते हैं या जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो फील कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और इमोशनली प्रेजेंट भी रहता है। लेकिन इसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन को इमोशनल अवेयरनेस में आना होगा, उसे अपने नर्वस सिस्टम को हील करना होगा, उसे अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी होगी, वुल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करनी होगी और जो सबसे बड़ी चीज़ उसे करनी होगी वो है खुद से ईमानदार होना, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा खुद से झूठ बोलते रहते हैं। और जब बात आती है इस कनेक्शन की तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खुद से झूठ बोलते हैं। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी डियर एक लेसन होता है। डिवाइन फेमिनाइन का काम डीएम को बचाना, फिक्स करना नहीं होता, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव के नाम पर हमेशा इमोशनल नेगलेक्ट टॉलरेट करती है, बेयर मिनिमम एक्सेप्ट करती है, खुद को हर पॉइंट पे सेक्रीफाइस करते रहती है और हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन हीलिंग फोर्स से नहीं की जा सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद को चूज़ करना होगा कि वो अपने वॉल्स को गिराना चाहता है या नहीं। याद रखिए माय बिलव्ड डिवाइन फेमिनाइंस, डीएम्स जो हैं वो कोल्ड नहीं होते, ये इमोशनली आर्मर्ड होते हैं और आर्मर के पीछे एक डीपली वुंडेड हार्ट छुपा होता है, एक स्केर्ड इनर चाइल्ड छुपा होता है। लेकिन किसी वुंडेड सोल को समझना अलग बात है और ख़ुद को उसके पेन में खो देना अलग बात है। याद रखिए ट्रू यूनियन तभी पॉसिबल है जब दोनों एनर्जी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें, अपने वुंड्स को हील करें और अपने फियर बेस्ड पैटर्न से बाहर आएं, क्योंकि डिवाइन लव का मतलब अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना होता है। डिवाइन लव का मतलब होता है कि आप बिना जजमेंट किए खुद को एक्सेप्ट करें, सेल्फ लव करें और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी समझें, उन्हें भी बिना जज किए स्पेस दें, टाइम दें। लव का मतलब होता है बिना मास्क के फर्स्ट टाइम देखे जाना और खुद फिर एक्सेप्ट भी किया जाना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे जानना है कि आप अभी अपनी जर्नी के किस फेज़ में हैं, आपको क्या डाउट है, प्लीज़ मुझे बताइए। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। हैप्पी हीलिंग गाइस, सी यू सून।